हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में जो है 27 प्रिंसिपल है। 27 में से जो 5 है वो मेन प्रिंसिपल है, जिसके बारे में आपके सिलेबस में है। तो मैंने इस स्लाइड में आप लोगों को सारे जो 27 के 27 प्रिंसिपल वो प्रोवाइड किए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो हम समझेंगे सिर्फ वही जो मेन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, बाकी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या पता एग्जाम में खाली रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट आ गया, जहाँ पे आपको इसको पूरा बताना हो। ठीक है, तो रियो डिक्लेरेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जो प्रोड्यूस हुआ था 1992 में यूनाइटेड नेशंस में। कॉन्फ्रेंस थी हमारी एनवायरनमेंट डेवलपमेंट पे, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये रियो डिक्लेरेशन में 27 प्रिंसिपल थे, जो किस लिए जो ये प्रिंसिपल किस लिए हैं, गाइड करने के लिए कंट्रीज़ को, किस लिए, फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें ये साइन किए गए थे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक मिनट ध्यान देना ज़रा। तो जो आपका यहाँ पे पैसेज है ना, ये सेकंड पैसेज है और ये वाला फर्स्ट पैसेज है। तो ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये वाला पैसेज आपका फर्स्ट है और ये वाला आपका सेकंड पैसेज है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा, जिसका अक्सर संक्षिप्त पर रूप में रियो घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये देख लेना। तो मैंने बता दिया आपको। तो रियो डिक्लेरेशन में 27 प्रिंसिपल थे, जो कंट्रीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए मार्गदर्शन करना था, जिसे सतत विकास। ठीक है, तो इसमें 175 से अधिक देशों ने क्या करे थे, साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो रियो डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था कि अगर हमें लॉन्ग टर्म क्या कर चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण से हमें इसे क्या करना है, जोड़ना है। अगर हमें लॉन्ग टर्म क्या करनी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहिए, तो हमें इसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से जोड़ना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये कब होगा कि हम भाई एनवायरनमेंट को अपनी प्रोग्रेस के साथ लिंक करें, जब ये कैसे होगा कि जब सब नेशन एक एस्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे एक नया और एक इक्विटेबल ग्लोबल पार्टनरशिप, जिसमें इन्वॉल्व होंगी गवर्नमेंट सारी, उनके जितने लोग हैं, जहाँ जो भी उस सोसाइटी में जितने भी की सेक्टर्स हैं। ठीक है, वो सब जब इसमें इन्वॉल्व होंगे, सभी का हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे और उन्होंने क्या बिल्ड करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो प्रोटेक्ट करेंगे इंटीग्रिटी को, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है और डेवलपमेंट सिस्टम है। अब इसके जो मेन प्रिंसिपल हैं वो 5 प्रिंसिपल है आपके, प्रिंसिपल 2, 6, 7, 9, 12। ठीक है, तो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया आपको 2, 6, 7, 9, 12 जो आपके बुक्स में दे रखा है इग्नू की। 2, 6, 9, 2, 6, 7, 9 और 12। ठीक है, तो सेकंड पे आते हैं भाई। बाकी आप लोग देख लेना, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में अगर पूछे गए। ठीक है, बाकी अगर खाली रियो डिक्लेरेशन आ गया कि आपको उस पर नोट लिखना है, या जो भी ऐसा आ गया कि रियो डिक्लेरेशन के बारे में, तो फिर आप सारे ही लिख देना। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेना। तो प्रिंसिपल 2 में क्या बोला गया है कि किसके अकॉर्डिंग चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन और जो प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ के, कि जो एक स्टेट है, मतलब एक राष्ट्र है, उसको अधिकार है अपने रिसोर्सेज जो भी है, उसके भाई उसके एक जो उसके अंदर, ठीक है, एक राष्ट्र में जो भी रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लॉइट करने का, अ, और क्या बनाना कि भाई उसका पूरा अधिकार है, और ये चीज़ डिसाइड करना कि क्या जो उसकी एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पॉलिसी है, और वो रिस्पॉन्सिबल है ये इंश्योर करने के लिए जो भी एक्टिविटी है जो उसके जुरिडिक्शन में हो रही है, उसके आधिकारिक क्षेत्र में हो रही है। ठीक है, वो और या उसके कंट्रोल में है, वो डैमेज ना पहुंचाए एनवायरनमेंट को या किसी अदर स्टेट को। ठीक है, या एरिया को जो उसकी नेशनल जुरिडिक्शन से क्या है, लिमिट से वो बाहर है। ठीक है, तो वो अगर इस्तेमाल कर रहा है रिसोर्सेज का, तो उसको अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको, ठीक है, कोई भाई उसे पूरा अधिकार है, जो संसाधन उसके क्षेत्र में आ रहे हैं उनको दोहन पर इस तरीके से ना करे कि एनवायरनमेंट को उससे नुकसान हो, या किसी अदर स्टेट को, या मैं बोले कि अदर नेशन को नुकसान हो, या उसकी लिमिट से, उसकी राष्ट्रीय जो है उसके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो। ठीक है, फिर आते हैं प्रिंसिपल 2 के बाद था 6, 7 और 9। ठीक है, प्रिंसिपल ये आप लोग स्क्रीन, मैंने वीडियो पोज कर दी है। ठीक है, ये आप 3 और 4 यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। 5, 6, 6 है ना, 6, 7, 9, 6 पे आते हैं। तो 6 क्या कहता है कि जो भी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो क्या है, जो उनकी विशेष सिचुएशन है। भाई हर डेवलपिंग कंट्री की एक अलग अलग सिचुएशन होगी, किसी में किसी चीज़ की कमी, किसी में किसी चीज़ की कमी है, और जो उनकी ज़रूरतें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो पार्टिकुलरली जो लीस्ट डेवलप्ड हैं, और जहाँ पे एनवायरनमेंट को,
ठीक है, एनवायरमेंटली वो वनरेबल है, वहाँ पे कमज़ोर हैं, ठीक है, प्राइवेट की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर देश हैं, तो उनको क्या दी जाए, पहले प्राथमिकता दी जाए, उनको स्पेशल प्रायोरिटी दी जाए। तो इंटरनेशनल एक्शन में होना चाहिए ये कि पर्यावरण विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जो कार्रवाई हैं सभी देशों के हितों और ज़रूरतों को भी संबोधित करना चाहिए। कि भाई जब एक इंटरनेशनल एक्शन लिया जा रहा है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है कि सभी देश मिलके एक किसी चीज़ को है, तो उसमें सारे फील्ड भाई सबको देखना चाहिए, ठीक है, सारी कंट्री की, ये नहीं कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के बारे में सोच रहे हैं आप, डेवलप कंट्री के सभी के बारे में सोचना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल 7 पे। तो अब इसमें बात करें कि स्टेट को क्या करना है, कॉपरेट करना है एक ग्लोबल पार्टनरशिप को, जिसमें कंजर्व हो, प्रोटेक्ट हो, रिस्टोर हो, किसका, हेल्दी और इंटीग्रिटी हो अर्थ की जो इकोसिस्टम है उसमें, कि हमें उसे कंजर्व भी करके रखना है, ठीक है, संरक्षण भी करना है, उसकी सुरक्षा भी करनी है और उसकी इंटीग्रिटी को भी बनाए रखना है। तो अब हम देखें डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है किसको, ग्लोबल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में हम देखें स्टेट है, स्टेट के पास क्या है, कॉमन है लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई स्टेट हैं उनके पास कुछ कॉमन है लेकिन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलप कंट्री जो हैं वो क्या करती हैं, तो यहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उनका क्या है सोसाइटी में, अगर हम बात करें कि उनका किस पे जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है और उसमें वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे उनकी क्या है, कमांड ज़्यादा है, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज है, तो उनकी क्या है, और उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी अच्छे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, वो उस जिम्मेदारी को स्वीकार करें कि जो अगर सतत विकास की जो अंतर्राष्ट्रीय खोज है कि भाई ग्लोबल लेवल पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनमें उसकी क्या होनी चाहिए जिम्मेदारी, कि भाई हमें इस तरीके से जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या रहें, बचे रहें, ठीक है, हमें जो प्रेजेंट में है वो भी उसका अच्छे से इस्तेमाल करें और आने वाली पीढ़ी के लिए वो ख़त्म ना हो। तो इस चीज़ में उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। फिर आते हैं हम प्रिंसिपल 9 पे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल 9 और लास्ट है प्रिंसिपल 12 है। तो स्टेट को क्या है, कॉरपोरेट करना है कि क्या है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसको क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है, मजबूत बनाना है, कैसे इम्प्रूव करके साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को, अब वो कैसे होगा कि एक्सचेंज करे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी नॉलेज को, कि भाई जिस देश के पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज अच्छी है तो वो दूसरे देशों को भी क्या करे, उसको ट्रांसफ़र करे, ताकि दूसरे देश भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, ठीक है, नई नई इनोवेशन लेके आए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आए जिससे विकास भी हो, ठीक है, और किसी चीज़ की कमी भी ना हो। फिर आता है लास्ट हमारा प्रिंसिपल 12। तो स्टेट को क्या करना है, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्रीज से है, ठीक है, उन्हें कॉपरेट करना है, प्रमोट करना है सपोर्टिव और ओपन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सभी कंट्री में क्या होगी, बढ़ेगी, बेटर एड्रेस होगा प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की पहुंच होगी कि भाई कहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है और कैसे हम इसे सुधार सकते हैं। ट्रेड पॉलिसी मेजर बनाने चाहिए एनवायरमेंटल पर्पस के लिए, ठीक है, भाई हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, यूनिलेटरल एक्शन होना चाहिए जो डील करे एनवायरमेंटल चैलेंजेस के साथ, ठीक है, और एनवायरमेंटल मीज़र बनाने, ठीक है, जो एड्रेस कर सके ट्रांस बाउंड्री और ग्लोबल एनवायरनमेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी होना चाहिए ये, ठीक है, और एक किस पे आधारित होना चाहिए ये, जो इंटरनेशनल कंसेंसस है, अंतर्राष्ट्रीय सहमति पर ये आधारित होना चाहिए। बाकी आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाकी के प्रिंसिपल्स भी ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये लास्ट प्रिंसिपल है 27। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।